हेलो स्टूडेंट्स, बेटा नेक्स्ट टॉपिक इन योर सिलेबस इज़ ट्यूनिंग द नेटवर्क। ट्यूनिंग करने का क्या मतलब है? आपको याद होगा जब आप छोटे होगे तब जब टेलीविज़न्स पर केबल्स वगैरह चलती थी तो कई बार हम जो पुराने टीवी सेट्स होते थे ना, तो जो कैथोड रे ट्यूब वाला यूज़ करते थे टेक्नोलॉजी, उनमें क्या होता था, हम कई बार ट्यून करते थे नेटवर्क अपने चैनल्स को। लाइक चैनल्स क्लियर नहीं आ रहे या सारे नहीं आ रहे, तो हम एक ट्यून का एक बटन होता था, उसको प्रेस करते थे, जिससे क्या होता था, अपने आप ही सारे चैनल्स अपनी अपनी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी पे आ जाते थे। सो ट्यूनिंग द नेटवर्क मीन्स टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ नेटवर्क। ठीक है, अब परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने का मतलब क्या है? नेटवर्क में ना कुछ इश्यूज होते हैं। जो मेजर इशू किसी भी नेटवर्क का है वो है कोलिजन्स। कोलिजन का क्या मतलब? कोलिजन का मतलब है कि लाइक टू सेंडर्स हैं सेम रूट पर, दोनों ने डेटा सेंड किया सेम टाइम पर, हुआ क्या, दोनों के पैकेट्स आपस में कोलाइड कर गए, तो दोनों में से किसी के भी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचे। ठीक है, सो पैकेट्स का टकराना दैट इज़ कॉल्ड कोलिजन। और वो क्यों होती है? जब सेंडर्स एक साथ ही सारे इकट्ठे ही पैकेट सेंड कर लेते हैं एक ही चैनल पर। ठीक है, सो दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ द नेटवर्क। सो ट्यूनिंग द नेटवर्क में हमने यही स्टडी करना है पूरे टॉपिक में कि हाउ वी कैन मिनिमाइज दीज कोलिजन्स। और एक प्रोटोकॉल तो हमने ऐसा करना है जो कि कहेगा कि कोलिजन्स हो ही ना, अवॉइड ही हो जाएं टोटली। सो हमने ना इसमें 4 प्रोटोकॉल्स पढ़ने हैं। सो हल्का सा आपको आइडिया तो हो गया ट्यूनिंग द नेटवर्क का क्या मतलब है। फाइन, अब इसमें जो हमने 4 प्रोटोकॉल्स स्टडी करने हैं ना, दे आर, लेट मी शो यू फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम्स। देयर आर 4 प्रोटोकॉल्स। पहला है, देखो, परसिस्टेंट CSMA। अभी मैं सिर्फ नेम्स बता रही हूँ आपको, ठीक है। देन सेकेंड वन इज़ नॉन परसिस्टेंट CSMA, थर्ड वन इज़ CSMA CD, एंड द फोर्थ प्रोटोकॉल इज़ CSMA CA। सो हमने ये 4 प्रोटोकॉल्स पढ़ने हैं। हर प्रोटोकॉल, हर अगला प्रोटोकॉल पिछले प्रोटोकॉल का इम्प्रूव्ड वर्जन होगा, उसमें एडिशनल फीचर्स होंगे। ठीक है, और ये प्रोटोकॉल्स यही गारंटी देंगे कि कोलिजन्स कम हो जाएं या बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे इस टॉपिक में, क्या कैसे लिखोगे आप? सबसे पहले ट्यूनिंग का मतलब क्या होता है ये इस पैराग्राफ से आप लिख दोगे कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्यूनिंग द नेटवर्क, राइट। उसके बाद आप लिखोगे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ असेस मेथड्स दैट कैन बी यूज टू ट्यून द नेटवर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल इज परसिस्टेंट CSMA। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CSMA? करियर, सेंस, मल्टीपल, असेस। CSMA वर्ड चारों प्रोटोकॉल्स में यूज़ हो रहा है। परसिस्टेंट CSMA, नॉन परसिस्टेंट CSMA, CSMA CD, CSMA CA। सो CSMA का मतलब क्या, ये आपको पता होना चाहिए। CSMA की पहले तो फुल फॉर्म है करियर, सेंस, इट इज़ कैरियर। इसके स्पेलिंग इसने गलत लिखे हैं, आप कैरियर के स्पेलिंग ठीक लिख देना, मैं आपको दिखाती हूँ। कैरियर, सेंस, मल्टीपल, असेस, दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CSMA। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सपोज़ आपको पता है टोपोलॉजीज़ अलग अलग तरह की होती हैं, ठीक है। उसमें एक बस टोपोलॉजी भी होती है। आपको अगर याद हो बस टोपोलॉजी, अगर नहीं याद तो अभी इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करके इंटरनेट पे एक बार बस टोपोलॉजी की फ़ोटो देख लो किस तरह की होती है वो। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक बैकबोन केबल होती है, उसके साथ सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, यानी सारे डिवाइसेस एक केबल के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, एक ब्रांच, जैसे एक ब्रांच है और सारे लीव्स उसके साथ कनेक्टेड हैं, ऐसे ही एक यू कैन से बैकबोन केबल है एंड ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू दैट केबल, दैट इज़ अ बस टोपोलॉजी। सपोज बस टोपोलॉजी में किसी एक सेंडर के पास डेटा पड़ा हुआ है, सेंड करने वाला, ठीक है। तो CSMA का मतलब है कि वो सेंडर सबसे पहले कैरियर को सेंस करेगा। कैरियर मीन्स दैट बैकबोन जो केबल है उसको सेंस करेगा। क्या सेंस करेगा? देखने के लिए कि उस टाइम जब उसने सेंड करना है क्या केबल फ्री है कि बिजी है सेंडिंग सम अदर पैकेट्स। इफ़ अगर उसको पता लग जाता है सेंडर डिवाइस को कि केबल अभी बिजी है, किसी और के पैकेट सेंड और रिसीव हो रहे हैं, तो दैट सेंडर डिवाइस शुड स्टॉप, उसको वेट करनी चाहिए। और जैसे उसको पता लग जाता है कि कैरियर अब आइडल हो गई है, देयर आर नो ट्रांसमिशंस इन द केबल, तब सेंडर अपना डेटा सेंड करे। यानी सेंडर इज सेंसिंग द चैनल और द कैरियर। वाई इट इज सेंसिंग? सो बिकॉज मल्टीपल डिवाइसेज आर असेसिंग द सेम चैनल।
So carrier sense, multiple assess. That is when there is multiple assess, every sender should sense the carrier before sending the data. अगर वो सेंस नहीं करेगा तो क्या होगा, उसने देखा ही नहीं कि कैरियर बिजी है कि आइडल है, उसने अपना डेटा, जब उसका डेटा जनरेट हुआ सेंडर डिवाइस से डेटा सेंड कर दिया। अगर तो कैरियर आइडल है तो डेटा को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो आराम से डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर कैरियर में ऑलरेडी पैकेट्स की ट्रांसमिशंस चल रही हैं तो सेंडर के पैकेट्स और वो जो पहले पैकेट्स पड़े हुए हैं कैरियर में वो कोलाइड कर जाएंगे और सबके पैकेट्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ CSMA। और इसका मीनिंग जो है क्लियरली अब यहाँ से आपने शुरू करना है कि मल्टीपल असेस का मतलब क्या है, कैरियर सेंस का मतलब क्या है, ठीक है। एंड देयर इज़ वर्ड कोलिजन डिटेक्शन, ये हम स्टडी करेंगे जब हम थर्ड प्रोटोकॉल करेंगे CSMA CD, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोटोकॉल दैट इज़ परसिस्टेंट CSMA। तो आपने परसिस्टेंट CSMA की फुल फॉर्म लिख दी, उसके बाद आप CSMA को यहाँ से समझा दो, मल्टीपल असेस और कैरियर सेंस यहाँ से एक्सप्लेन कर दो। अब ये जो हर असेस मेथड जो हमने पढ़ना है ना, हमने 4 असेस मेथड्स पढ़ने, मैंने आपको बोला हर असेस मेथड जो है ना उसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया कि अगला प्रोटोकॉल पिछले का इम्प्रूव्ड वर्जन होगा, उसके रूल्स इम्प्रूव्ड होंगे। सो लेट अस स्टडी व्हाट आर द रूल्स ऑफ परसिस्टेंट CSMA। सो दिस असेस मेथड फॉलोइंग रूल्स आर यूज्ड। इस असेस मेथड में कौन से रूल्स हैं? देयर आर 2 रूल्स। पहला, इफ़ द चैनल या कैरियर इज़ आइडल ट्रांसमिट द डेटा। परसिस्टेंट CSMA में डिवाइसेस क्या करते हैं, किसी एक डिवाइस के पास डेटा पड़ा हुआ है सेंड करने के लिए, वो पहले कैरियर को सेंस करेगा, देखेगा कि कैरियर आइडल है कि बिजी है। अगर कैरियर आइडल है तो सेंडर अपना डेटा सेंड कर देगा, दैट्स इट। एंड अगर कैरियर बिजी है देन जो सेंडर है इट विल कीप ऑन सेंसिंग द चैनल कंटिन्यूअसली अंटिल इट बिकम्स आइडल। तो हर प्रोटोकॉल के ना 2 रूल्स होंगे कि अगर कैरियर आइडल है तब उस प्रोटोकॉल में क्या होगा, अगर कैरियर बिजी है तब उस प्रोटोकॉल में क्या होगा। अब परसिस्टेंट CSMA में अगर तो कैरियर आइडल है तो सेंडर अपना डेटा उसी वक्त सेंड कर दे, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन अगर कैरियर बिजी है तो सेंडर क्या करेगा, कंटिन्यूसली कैरियर की तरफ देखता जाएगा, सेंस करता जाएगा और जैसे ही कैरियर आइडल हो जाती है वो अपना डेटा सेंड कर देगा, यानी इम्पेशंस शो करेगा। लाइक आपने रूम से बाहर जाना है, ठीक है, पर दरवाजे पे बहुत रश है, पर आपने इमीडिएटली बाहर जाना है। आप दरवाजे को देखी जा रहे हो और जैसे ही आपको लगता है कि जगह बन गई निकलने की, आप फटाफट निकल जाते हो। सो ये है परसिस्टेंट CSMA। अब इसमें प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम्स हैं? पहला प्रॉब्लम, इन परसिस्टेंट CSMA इफ़ द स्टेशन कैरियर कंप्यूटर चैनल स्टेशन मीन्स कंप्यूटर सेंडर जिसने डाटा सेंड करना है, कैरियर और चैनल मीन्स जिस केबल पे सेंड होना है, ठीक है। सो इन परसिस्टेंट CSMA इफ़ अ स्टेशन फाइंड्स चैनल टू बी आइडल इट ट्रांसमिट्स द डेटा विदाउट डिटेक्टिंग दैट एनी अदर स्टेशन हैज़ ऑल्सो सेंड द डेटा एट द सेम टाइम, दैट इज़ देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर कोलिजन डिटेक्शन। सो पहली कमी या पहली लिमिटेशन इस प्रोटोकॉल की क्या है, अब ध्यान से सुनो। इस प्रोटोकॉल में क्या था कि अगर चैनल आइडल है तो सेंडर उसी वक्त अपना डेटा सेंड कर देगा, दैट्स इट। अब सेंडर ने डेटा सेंड करने के बाद ये नहीं देखा इस प्रोटोकॉल में कि जब मैंने डेटा सेंड किया क्या कोई और सेंडर भी वेट कर रहा था कैरियर के आइडल होने की और उसने भी सेम टाइम पे सेंड किया कि नहीं किया। क्योंकि अगर सपोज 2 सेंडर्स हैं, दोनों सेंडर्स के पास डेटा बिल्कुल रेडी है सेंड होने के लिए, लेकिन कैरियर अभी बिजी है, जैसे दोनों वेट कर रहे हैं इम्पेशेंटली, चेक कर रहे हैं कैसे कैरियर आइडल हुई। जैसे ही कैरियर आइडल हो जाती है वो दोनों इम्पेशेंटली अपना डेटा सेंड कर देंगे। जैसे सपोज़ आप बैठे हो, आपने रूम से बाहर जाना है, ठीक है, कोई और बंदा भी बैठा हुआ है, उसने भी रूम से बाहर जाना है, आप दोनों ही एक दूसरे से अनजान हो कि आप दोनों को नहीं पता कि दोनों ही वेट कर रहे हैं कि कैसे जब पैसेज क्लियर होगा हम दोनों निकल जाएंगे। तो जैसे ही पैसेज क्लियर होता है दोनों ही इम्पेशेंटली दरवाजे की तरफ जाते हैं और दोनों ही टकरा जाते हैं। सो दैट इज़ परसिस्टेंट CSMA। यानी करना क्या चाहिए, आप जैसे उठे हो दरवाजे की तरफ जाने के लिए, आपको देखना चाहिए कि कोई और तो नहीं सेम टाइम पे उठा। ये परसिस्टेंट CSMA में नहीं है, यानी कोलिजन डिटेक्शन की प्रोविज़न नहीं है। कोलिजन हो जाएगी तो पता लग जाएगा कोलिजन हो गई है, लेकिन पहले एडवांस में पता लगना कि कोलिजन होने वाली है वो प्रोविज़न यहाँ पे नहीं है। डेटा सेंड किया, बात ख़त्म, आगे कोलिजन्स हो नहीं हो वो परसिस्टेंट CSMA में ऐसी कोई डिटेक्शन नहीं है।
परसिस्टेंट CSMA ने देखा कि चैनल आइडल है, उसने अपना डेटा सेंड करना शुरू कर दिया सेंडर ने, और वो कंटिन्यूसली सेंड कर ही जा रहा है जब तक डेटा ख़त्म नहीं हो जाता। उसने नहीं देखा कि हो सकता है सारा डेटा ही कोलाइड ही करता जाए किसी और के डेटा के साथ, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। सेकेंड इसमें लिमिटेशन परसिस्टेंट CSMA में ये है कि अगर चैनल बिजी है तब करता क्या है, परसिस्टेंट CSMA में स्टेशन या सेंडर क्या करता है, वो कंटिन्यूसली चैनल को सेंस कर ही जाता है कि जैसे ही चैनल आइडल होता है वो इम्पेशेंटली फटाफट अपना डेटा सेंड कर देता है। इसकी लिमिटेशन ये है कि हो सकता है कोई और सेम सेंडर भी बैठा हो डाटा सेंड करने की वेट के लिए, और जैसे चैनल आइडल होता है वो भी अपना डेटा इम्पेशेंटली सेंड कर दे, तो होगा क्या, दोनों का डाटा कोलाइड कर जाएगा क्योंकि कोलिजन डिटेक्शन तो है ही नहीं। सो in persistent CSMA, if a station finds the channel to be busy, then it keeps on sensing the channel continuously, and it may happen that two or more stations are sensing the channel continuously, and as the channel becomes idle, they all transmit the data, or they both transmit the data. This results in collision. So persistent CSMA में जो दोनों ही रूल्स हैं, बिजी वाला भी आइडल वाला भी, दोनों में लिमिटेशंस हैं। इसका इम्प्रूव्ड वर्जन आया नॉन परसिस्टेंट CSMA। इसमें क्या इम्प्रूव वर्जन आया, जो आइडल वाला केस है वो तो सेम है परसिस्टेंट जैसे ही, इफ़ द चैनल इज़ आइडल ट्रांसमिट द डेटा, यानी कोलिजन डिटेक्शन की प्रोविजन इसमें भी नहीं है, डेटा ट्रांसमिट कर दो और बात ख़त्म। चेक नहीं करना बाद में कि वो कोलाइड कर रहा है डेटा की नहीं, क्योंकि अगर पता लग गया डेटा कोलाइड कर गया तो हम अपने डेटा को स्टॉप भी कर सकते हैं कि सारा डेटा क्यों वेस्ट करना, बैंडविड्थ क्यों वेस्ट करनी, सब ने कोलाइड ही होना है फाइनली। ऐसी प्रोविज़न परसिस्टेंट या नॉन परसिस्टेंट दोनों में नहीं है, डेटा पूरा का पूरा सेंड होके ही रहता है चाहे कोलाइड ही कर जाए सारा। लेकिन जो सेकंड रूल है ना, इफ़ द चैनल इज़ बिजी, इसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट है। क्या इंप्रूवमेंट है, इफ़ द चैनल इज़ बिजी देन इंस्टेड ऑफ सेंसिंग द चैनल कंटिन्यूसली, सेंस द चैनल आफ्टर अ रैंडम इंटरवल ऑफ टाइम, एंड दिस टेक्निक इज़ नोन एज बैक ऑफ स्ट्रेटजी। दिस मैथड विल डिक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू और मोर स्टेशन सेंसिंग द चैनल एट सेम टाइम। क्या मतलब, ध्यान से सुनो। रूम में दो बंदे बैठे हैं, दोनों ने कमरे से बाहर जाना है। परसिस्टेंट CSMA का अगर फॉलो करते वो, और उन्होंने दोनों ने बाहर जाना है, दरवाजे पे बहुत रश है, वो दोनों कंटिन्यूसली देखी जा रहे हैं दरवाजे को, जैसे ही दरवाज़ा आइडल होता है दोनों ही भागते हैं दरवाजे की तरफ, फाइनली होता है क्या, दोनों कोलाइड कर जाते हैं। ये है परसिस्टेंट CSMA। नॉन परसिस्टेंट CSMA में क्या होता है, पहले बंदे को कहा जाता है कि तूने ना हर 2 सेकंड के बाद दरवाजे को चेक करना है, दूसरे बंदे को कहा जाता है तूने हर 3 सेकंड के बाद दरवाजे को चेक करना है। तो देखो हुआ क्या, पहला सेकंड बीता, किसी ने चेक नहीं किया, दूसरे सेकंड पे पहले वाले जो बंदा है उसने चेक किया दरवाज़ा, अभी दरवाज़ा बिजी है। थर्ड सेकंड में दूसरे ने चेक किया, फोर्थ सेकंड में फिर पहले ने चेक किया, फिफ्थ सेकंड में किसी ने नहीं किया, सिक्स्थ में हाँ दोनों ने कर लिया, ठीक है। बट प्रोबेबिलिटी तो कम होगी ना कि दोनों ने सेम टाइम पे दरवाज़ा चेक किया, यानी कि दरवाज़ा जब भी आइडल होगा तो एक जना ही उस टाइम देख रहा होगा और वो चला जाएगा, दूसरा अपने टाइम पे देखेगा। सो कोलिजन होने के चांसेस थोड़े कम हो गए इन नॉन परसिस्टेंट एज़ कम्पेयर टू परसिस्टेंट CSMA। तो यही लिखा हुआ है ना, इफ़ द चैनल इज़ बिजी देन इंस्टेड ऑफ सेंसिंग द चैनल कंटिन्यूसली, कि कंटिन्यूसली सेंस ना करते जाओ कि कैसे आइडल होगा मैं निकल जाऊँ, नो, सेंस द चैनल आफ्टर रैंडम इंटरवल ऑफ टाइम। हर सेंडर को एक टाइम इंटरवल दिया जाता है कि इतने टाइम इंटरवल के बाद तुमने चैनल को सेंस करना है, देखना है कि बिजी है कि आइडल है। आइडल है तो डेटा सेंड कर दो, बिजी है तो फिर अगले टाइम स्लॉट की वेट करो तब सेंस करो, ठीक है। एंड दिस टेक्निक इज़ नोन एज बैक ऑफ स्ट्रैटेजी, इस टेक्निक को बैक ऑफ स्ट्रैटेजी कहते हैं। एंड दिस मैथड डिक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है दैट टू और मोर स्टेशन सेंस द चैनल एट सेम टाइम, प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। अब देखो 1 2 3 4 5 सेकेंड्स में जो पहले 5 सेकेंड्स हैं, यहाँ पहला सेंस कर रहा है चैनल को या दूसरा कर रहा है, हाँ 6th सेकेंड में दोनों कर रहे हैं, फिर 12th सेकेंड में दोनों करेंगे, लेकिन कितनी कम हो गई प्रोबेबिलिटी, जबकि जो परसिस्टेंट CSMA था उसमें तो हर सेकंड में दोनों सेंस करी जा रहे हैं, और जैसे ही आइडल होता है दोनों ने इकट्ठे भाग जाना था। बात समझ आई ना। सो इसमें आप देखोगे एक लिमिटेशन कम होगी, इसमें एक ही लिमिटेशन रह गई आइडल वाली। सो इन नॉन परसिस्टेंट CSMA इफ़ द स्टेशन फाइंड द चैनल टू बी आइडल, सो आइडल वाली जो परसिस्टेंट में आइडल वाली लिमिटेशन थी वो इसमें भी है, लेकिन परसिस्टेंट में जो बिजी वाली लिमिटेशन थी वो इसमें नहीं है, क्योंकि अब रैंडम टाइम इंटरवल सबको मिल चुके हुए हैं। सो ये वही है, मैं लाइंस रीड नहीं करूँगी। नाउ थर्ड टाइप ऑफ प्रोटोकॉल इज CSMA CD। अब इसमें करियर CD स्टैंड्स फॉर कोलिजन डिटेक्शन। अब कोलिजन डिटेक्शन की प्रोविजन भी आ गई, यानी जो
परसिस्टेंट CSMA में आइडल वाली प्रॉब्लम थी ना, वो इसने ये भी सॉल्व कर दी। अब आप देखोगे इसमें कोई लिमिटेशन नहीं रहेगी, CSMA CD में देखो कोई लिमिटेशन नहीं रहेगी, क्योंकि बिजी वाली लिमिटेशन तो नॉन परसिस्टेंट में सॉल्व हो गई, आइडल वाली इसमें सॉल्व हो जाएगी, तो कोई लिमिटेशन नहीं होगी। अब इसके रूल्स क्या हैं? इफ़ द चैनल इज़ आइडल देन ट्रांसमिट द डेटा, ठीक है। अब इसमें परसिस्टेंट नॉन परसिस्टेंट में तो यहीं तक था ना, इफ़ द चैनल इज़ आइडल ट्रांसमिट द डेटा। CSMA CD में क्या और फीचर इंक्लूड हो गया कि आफ्टर ट्रांसमिटिंग द डेटा सेंस द चैनल टू डिटेक्ट एनी अदर स्टेशन हैज़ ऑल्सो ट्रांसमिटेड द डेटा एट सेम टाइम। इफ़ येस देन देयर इज़ अ कोलिजन, एंड टू अवॉइड कोलिजन ऑफ फर्दर डेटा send a jamming signal to all the stations to inform that there is a collision so that they can stop transmission of data, and this is known as collision detection। अब इसमें ना आइडल जब चैनल है, चैनल आइडल है, ठीक है, जैसे दो बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है, उन्होंने देखा एकदम से दरवाज़ा आइडल हो गया, ठीक है, दोनों दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन उन्होंने पहले ही देख लिया कि मेरे साथ कोई और भी भागा है, दोनों ने देख लिया और वो वहीं स्टॉप हो गए, यानी कोलिजन पहले ही डिटेक्ट हो गई, ठीक है। अब वो दोबारा फिर से अपनी जगह पे बैठ गए और फिर से दरवाजे को सेंस करेंगे। सो इसी तरह अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें, दो सेंडर्स हैं, दोनों के पास डेटा पड़ा हुआ है सेंड होने वाला, ठीक है, दोनों ने अपने अपने टाइम इंटरवल्स में चैनल को सेंस किया। जैसे ही उनको पता लगता है कि चैनल सपोज 6 सेकेंड में चैनल आइडल हो गया, अब 6 सेकेंड में तो दोनों ही देख रहे हैं, तो दोनों ने अपना डेटा सेंड किया। सेंड करने के बाद दोनों ने चेक किया क्या इस टाइम पे किसी और ने सेंड किया डेटा। दोनों को पता लग गया कि हाँ, जब मैंने सेंड किया तो किसी दूसरे ने भी किया, दूसरे को भी पता चल गया कि जब मैंने सेंड किया तो पहले ने भी सेंड किया डेटा, ठीक है। तो होगा क्या, एक एक पैकेट तो चलो दोनों का कोलाइड कर गया, वो तो वेस्ट हो गया, लेकिन बाकी पैकेट्स को वो वहीं सीज कर देंगे, स्टॉप कर देंगे बाकी ट्रांसमिशन को। इसको कहते हैं जामिंग सिग्नल, यानी उन्होंने जामिंग सिग्नल सेंड कर दिया नेटवर्क पे कि कोई भी अब अपना पैकेट ट्रांसमिट ना करे, कोलिजन हो चुकी हुई है, और कोई करेगा तो उसके भी पैकेट्स कोलाइड ही कर जाएंगे फाइनली। सो इसको कोलिजन डिटेक्शन कहते हैं। अब देखो CSMA CD में कोई भी लिमिटेशन आगे नहीं नज़र आएगी आपको, ठीक है। अब बिजी वाली जो लाइनें हैं ये वही हैं जो नॉन परसिस्टेंट की थी, सेम ही है, ठीक है। अब CSMA CD का ना उसके बाद आपने ये फ्लो चार्ट बनाना है, ये CSMA CD में आएगा फ्लो चार्ट। अब ये फ्लो चार्ट को समझो, इसके रूल्स हैं, मैंने रूल्स की नंबरिंग चेंज की है। फर्स्ट रूल है, इफ़ द नेटवर्क इज़ आइडल ट्रांसमिट द डेटा, ठीक है, नेटवर्क आइडल है, डेटा को ट्रांसमिट कर दो। और अगर बिजी है तो रूल 2 में चल जाओ, ठीक है। रूल 2 क्या कहता है, इज़ दैट इफ़ द स्टेशन विच इज़ ट्रांसमिटिंग द डेटा मस्ट मॉनिटर द नेटवर्क टू सी इफ़ अदर स्टेशन हैज़ ऑल्सो बिगिन ट्रांसमिशन, कि जब भी डाटा सेंड किया उसके बाद देखो कि किसी और ने तो नहीं उस टाइम किया, अगर किया है तो इसका मतलब ये कोलिजन है, और एक ब्रीफ जामिंग सिग्नल सारे स्टेशंस को सेंड हो जाता है टू एंश्योर कि फर्दर कोलिजन्स ना हो। एंड थर्ड इज़ इफ़ आफ्टर ट्रांसमिटिंग द जामिंग सिग्नल वेट रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम देन अटेम्प्ट टू ट्रांसमिट डाटा अगेन, कि कोलिजन्स हो गए, ठीक है, एक एक पैकेट कोलाइड हो गया, जामिंग सिग्नल सेंड हो गए, सभी ने अपना डाटा सीज कर दिया, स्टॉप कर दिया। अब फिर से वही बैक ऑफ स्ट्रेटजी शुरू होगी, अब फिर से डिवाइसेस अपने अपने टाइम इंटरवल के बाद चैनल को सेंस करेंगे, ठीक है। एंड फोर्थ इज इफ़ द स्टेशन एंड इज़ दैट स्टेशन मस्ट लिसन टू डिटर्मिन इफ़ अदर स्टेशन इज़ ट्रांसमिटिंग बिफोर इनिशिएटिंग द ट्रांसमिशन, मतलब कि अपनी ट्रांसमिशन को इसको यहाँ से शुरू करो, फोर्थ रूल को ना आप सेकेंड लाइन से शुरू करो। इफ़ द नेटवर्क इज़ बिजी देन स्टेशन मस्ट बैक ऑफ एंड वेट रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम बिफोर ट्राइंग अगेन। ये वाली लाइन लिखो, बस ऊपर वाली ना लिखो। इफ़ द स्टेशन इज़ बिजी से फोर्थ रूल स्टार्ट करो, फाइन। सो अगर स्टेशन बिजी है तो हर कोई अपनी बैक ऑफ स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली कुछ टाइम इंटरवल बाद फिर से चैनल को सेंस करेगा टू सी इफ़ द चैनल इज़ बिजी और आइडल, ठीक है। अब फ्लो चार्ट में देखो, मैं फ्लो चार्ट को थोड़ा जूम कर देती हूँ। नेटवर्क असेस, नोड इज़ रेडी टू ट्रांसमिट डेटा, एक सेंडर के पास डेटा है, रेडी है ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है। उसने देखा सबसे पहले इज़ द ट्रांसमिशन मीडियम फ्री, अगर तो नहीं है तो वेट रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम, ये जो मैंने लिखा है वेट फॉर, यहाँ पे ना पता नहीं इसने क्या लिखा है, आपने लिखना है वेट रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम, वेट रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम। तो रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के बाद फिर से नोड ने चेक किया इस ट्रांसमिशन मीडियम फ्री, नो, वेट रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम, फिर से आफ्टर रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम फिर से चैनल ने या स्टेशन ने सेंस किया क्या चैनल फ्री है, अब फ्री हो गया, येस, स्टार्ट सेंडिंग ऑफ डेटा सेंड करने के बाद चेक किया क्या कोलिजन हुई है, अगर तो हुई है सेंड जामिंग सिग्नल,
एंड फिर से बैकअप स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली फिर से ट्रांसमिशन शुरू करनी है, फिर से चैनल को सेंस करना शुरू कर दो। कोलिजन नहीं हुई तो क्या ट्रांसमिशन एंड हो गई है? अगर नहीं हुई तो फिर से डेटा सेंड करो, फिर से कोलिजन चेक करो, फिर से डेटा सेंड करो, फिर से कोलिजन चेक करो। एंड अगर ट्रांसमिशन एंड हो गई है तो नेटवर्क असेस इज फिनिश्ड। ठीक है, सो दिस इज CSMA-CD। एंड द फोर्थ प्रोटोकॉल इज CSMA-CA, करियर सेंस मल्टीपल असेस विद कोलिजन अवॉइडेंस। अब आप देखोगे अब देखो CSMA-CD में तो प्रोबेबिलिटी फिर भी है ना कोलिजन्स होने की, लाइक 6 सेकंड में कोलिजन हो सकती है, 12 सेकंड में कोलिजन हो सकती है। अगर उस सेकंड में चैनल आइडल हुआ है जस्ट, तो दोनों ही डाटा भेज देंगे। लेकिन CSMA-CA में बिल्कुल कोलिजन होने के चांस ही नहीं है। देखो कैसे, CSMA-CA में क्या होता है ना, सबसे पहले जिस सेंडर ने डेटा सेंड करना है ना, वो डेस्टिनेशन को एक RTS सिग्नल भेजता है। RTS की फुल फॉर्म होती है रेडी रिक्वेस्ट टू सेंड। ठीक है, जैसे ही A ने B को रिक्वेस्ट टू सेंड भेजा, सारे कंप्यूटर्स को पता लग जाता है कि एक ना रिक्वेस्ट टू सेंड मैसेज A सिस्टम से B सिस्टम तक गया है। अगर B सिस्टम रेडी है डाटा एक्सेप्ट करने के लिए, वो क्लियर टू सेंड का मैसेज वापस भेज देगा सेंडर को। ये भी सारे नेटवर्क में डिवाइसेस को पता लग जाता है कि अभी एक RTS गई है, अब एक CTS भी चली गई है, तो अब बाकी डिवाइसेस बिल्कुल वहीं डाटा ट्रांसमिट करना बंद कर देंगे। ठीक है, कि A और B का डाटा ट्रांसमिशन शुरू होने वाला है, उन्होंने RTS CTS सेंड रिसीव करवा लिए हैं। उसके बाद A सिस्टम B सिस्टम को डेटा सेंड करेगा। ठीक है, इससे होगा क्या, इससे कभी कोलिजन नहीं होगी, क्योंकि सबको पता लग गया RTS और CTS के थ्रू कि ट्रांसमिशन शुरू होने वाली है, और उस टाइम पे कोई भी बीच में इंटरप्ट नहीं करेगा जब तक ट्रांसमिशन ख़त्म नहीं हो जाती। हाँ, अगर कोलाइड होने हैं तो 2 RTS मैसेजेस कोलाइड हो सकते हैं। जैसे A ने B को भेजा, उसी टाइम पे C ने D को भी RTS भेजा, वो कोलाइड हो सकते हैं, या CTS कोलाइड हो सकते हैं, लेकिन डेटा कभी कोलाइड नहीं होगा। सो कोलिजन इज अवॉइडेड इन दिस प्रोटोकॉल। So I hope this topic is clear. This was all about tuning the network.